नमस्कार। ग्रुप फनल सीरीज के 9वें लेसन में हम सीखेंगे पॉपअप बनाना कि कोई भी पॉपअप कैसे बनता है, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है और आप उसको कैसे बना सकते हो इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये लेफ़्ट बार में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पॉपअप्स का एक अलग से सेक्शन है। तो आप इस पॉपअप्स पे क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू पॉपअप पे क्लिक करना है। दोबारा करते हैं, क्रिएट न्यू पॉपअप। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपसे नाम डालने के लिए कहा जाता है उस पॉपअप का। उसका टाइप क्या चाहते हो आप, यानी कि जब वो पॉपअप कब अपीयर होगा, क्या वो पेज खोलते ही अपीयर होगा या फिर पेज को क्लोज़ करते टाइम होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी पेज को विजिट करते हो, वेबसाइट को विजिट करते हो और जैसे ही आप उससे एग्ज़िट करने के लिए कर्सर को ले जाते हो टॉप कॉर्नर पे कट वाले बटन के पास, तो आपके सामने एक पॉपअप खुल के आ जाता है और आपसे एक ईमेल मांगने लग जाता है। तो वैसा ईमेल आप भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई विजिट करेगा हमारे पेज को तो वैसे ही ये पॉपअप उसके सामने अपीयर हो जाएगा। इसके बाद ये पॉपअप किस पेज पे अपीयर कराना चाहते हो, ठीक है। क्या सभी पे अपीयर कराना चाहते हो, सभी पेजेस पे, या फिर पेज 2 जो हमने क्रिएट किया था, पेज 3 जो हमने हमारे पिछले लेसन में हमने क्रिएट किया था। ओके, तो मैं सभी पेजेस को ले लेता हूँ यहाँ पे। पॉपअप का बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, यानी कि क्या वो हर समय दिखेगा जब भी एक यूज़र आएगा आपके वेबसाइट पे, या फिर सिर्फ पहले विजिट पे। ओके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हो आप। इसका डिले क्या होगा, डिले मतलब ये कि वो पेज खुलने के कितनी देर बाद अपीयर होगा, क्या वो इंस्टेंटली अपीयर होगा या फिर कुछ डिले के बाद उसको अपीयर कराना चाहते हो। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे सेकंड में टाइम डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए 10 सेकंड डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 सेकंड बाद अपीयर होगा, ठीक है। तो ये होगी बेसिक सेटिंग्स। इसके अलावा बातें हैं इधर, ये देखिए यहाँ पे पॉपअप के प्रीसेट फॉर्मेट्स हैं। इसमें से कोई भी पॉपअप जो भी आप चाहो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। वो कैसा दिखेगा उसका प्रीव्यू यहाँ पे देख पा रहे हो आप। इसी तरीके का पॉपअप आपने देखा होगा जनरली कि एक ईमेल का बॉक्स होता है और वहाँ पे एक सब्सक्राइब का होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे टॉप वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ईमेल वाला। अब इसके बाद की जो भी कस्टमाइजेशन होगी सारी वैसी ही होगी जैसे कि आप अपने पेज के अंदर करते हो, ठीक है। पेज में क्या करते हो कि आपका एक कंटेनर होता है, एक ब्लॉक होता है और एक सेक्शन होता है या फिर एलिमेंट होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ देख पा रहे हो ब्लॉक टेक्स्ट। ओके, तो ये हमारा मेन ब्लॉक है, इसके अंदर ये दूसरा ब्लॉक है और उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। उसी तरीके से फिर ये भी है और ये है। ओके, फॉर्म कंटेनर इनपुट। तो हम कुछ इसमें चेंजेस करते हैं, जैसे कि चलो ये टेक्स्ट रहने देते हैं। टेक्स्ट के साइज़ वगैरह को घटाना बढ़ाना ठीक वैसे ही है जैसे कि आप नॉर्मली आप अपने पेज वाले सेक्शन में करते हो, ठीक है। इसके कलर वगैरह को चेंज करना, ये सारा कुछ बिल्कुल सेम है पूरी तरह से, ठीक है। जैसे हमने इसका कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप ईमेल का फील्ड यहाँ पे लेते हो तो इसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इन द सेंस कि इसको किसी न किसी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के साथ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे, ये काम नहीं करेगा। ओके, पॉपअप तो बन जाएगा, वो फंक्शनल हो जाएगा, लेकिन उसमें जो डाटा डलेगा वो डाटा आपके पास नहीं आएगा। सो इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो मैं अपने दूसरे वाले अकाउंट में ले जाके आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से इंटीग्रेट होता है और इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप इंटीग्रेट करते हो तो होता क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि सेलेक्ट इंटीग्रेशन।
ओके। तो जब आप इंटीग्रेशन सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद लिस्ट का ऑप्शन आता है कि कौन से लिस्ट में इस ईमेल का डेटा भेजना चाहते हो, इस फॉर्म का डेटा भेजना चाहते हो, और इस तरीके से आप उसको यूज़ कर पाते हो। तो अगले लेसन में मैं आपको ये ईमेल इंटीग्रेशन का पार्ट क्लियर कर दूंगा। ओके। तो उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, इसको यहाँ से अपडेट करते हो। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा बटन का कस्टमाइजेशन करते हो, बटन के कलर वगैरह यहाँ पे चेंज कर लेते हो आप, टेक्स्ट वगैरह बदल लेते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। ओके। बटन का एक्शन क्या होगा, क्या वो सबमिट का काम करेगा या रीसेट का काम करेगा। रीसेट का मतलब कि इसमें जो भी डाटा डाला होगा, फॉर एग्जांपल इसमें ईमेल डाला है तो उसको बटन दबाते ही रीसेट कर देगा, यानी कि वो हट जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा पूरा कॉलम। तो क्या आप वो चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद में हम बटन का कलर चेंज कर रहे थे तो हम कलर चेंज कर लेते हैं डिज़ाइन में जाके। ये हो गया हमारा टेक्स्ट, सॉरी बैकग्राउंड। हमारे को बैकग्राउंड में जाना है, यहाँ से सेलेक्ट करके और इसको हरा कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप बटन को चेंज कर सकते हो। ओके। तो जब आपका कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से, तो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करना है। ओके। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका पॉपअप जो है सेव हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एरर दे रहा है आइटम नॉट फाउंड, बट इग्नोर दिस। ये आजकल आ रहा है, इनके प्लेटफॉर्म में कुछ बग है इसकी वजह से। सो जब ये सेव हो जाएगा तो ये अपने आप आपको एग्जिट कर देगा। ठीक है। और कंटेंट सेव्ड का मैसेज आ जाएगा नीचे आपको बॉटम राइट कॉर्नर में। ये शायद कुछ एरर है, इसकी वजह से ये आइटम नॉट फाउंड आ रहा है। तो इसको आप रिफ़्रेश करके देख सकते हो। मुझे लगता है कि ये रिफ़्रेश करने से ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको, जनरली ये हो जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ईमेल इंटीग्रेशन हमने नहीं किया है इसलिए ये एरर आ रहा हो। ओके। सो पूरी तरह से ये फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो अगले लेसन में हम स्पेशली बटन की बात करेंगे कि बटन किस तरीके से बटन को अच्छे तरीके से ब्यूटीफाई कर सकते हो आप, और अलग अलग तरह के बटन बना सकते हो। ठीक है। तो आज के लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।